आज फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसम नकरा और इसम नकरा के इक़साम के बारे में। आज हम बात करेंगे और ये सीखेंगे कि इसम नकरा होता क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी कितनी इक़साम है और इसको हम आम जुमलों के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और अगर किसी जुमले के अंदर इसम नकरा इस्तेमाल हुआ है तो उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये इसम नकरा है या इसम नकरा या कोई और इसम है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तलबात, मैं हूँ वहीद चाँद, आपका उर्दू टीचर, आपका प्यारा, आपका अपना टीचर। तलबात, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इसम और इसम के इक़साम के बारे में। आप जानते हैं कि ये मेरी उर्दू ज़ुबान और क़वाइद के हवाले से ये एक सिलसिलावार लेक्चर सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया है, जिसमें आपको उर्दू ज़ुबान और क़वाइद आसान से आसान करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस सिलसिले की ये कड़ी का ये चौथा लेक्चर आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो इससे पहले के जो लेक्चर है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है और यहाँ पर उसका आई बटन के अंदर भी उसका लिंक मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो चलें अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बता चुका हूँ कि आज की जो वीडियो का जो उन्वान है हमारा वह है इसम नकरा और इसम नकरा के इक़साम। अज़ीज़ तलबा में इसम के बारे में एक तफसीली वीडियो मैं बना चुका हूँ। यहाँ पर आई बटन पर आपको उसका तफसीली लिंक मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करके वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने उर्दू ज़ुबान और क़वाइद का एक और लेक्चर डिलीवर किया है, उसमें इसम मारफा और इसम मारफा के इक़साम के बारे में तफसीली डिस्कशन की है। तो आज जो है उर्दू ज़ुबान और क़वाइद की सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर जो है वो उसके हवाले से आज आपसे मुखातिब हूँ, जिसका उन्वान हमारे पास इसम नकरा और उसके इक़साम है। ठीक है जी। थोड़ा सा यादा कर लेते हैं कि इसम की इक़साम को मदरजा ज़ेर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, बलिहाज मैने और बलिहाज बनावट। ठीक है जी। तो बलिहाज बनावट जो इसम की इक़साम थी उस पर भी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले इसम नकरा कहते किसे हैं। तो इसम नकरा जो है, इसम नकरा जैसे कि आपको बता चुका हो और आप जानते भी हैं कि इसम जो है वो नाम को कहते हैं, नकरा जो है लफ्ज़ नकीर से निकला है जिसका मतलब है आम। ठीक है। तो ये हो गया जी आम नाम। ठीक है। ये अब नाम किस चीज़ का हो सकता है, किसी आम शख्स का, आम जगह का, आम चीज़ का नाम जो है इसम नकरा कहलाता है। मिसाल के तौर पे ऐसा है करें, ये इसम नकरा की मदरजा ज़ैल इक़साम है जिसमें इसमें ज़ात, इसमें सिफ़, इसमें इस्तेफ़ाम, इसमें अदद, इसमें जिन्स। आप अपनी याददाश्त के लिए इनकी तरतीब आगे पीछे भी कर इसको याद दहानी के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि इसी तरतीब को आप लेकर चलें, क्योंकि इस तरतीब को ये आपको आसान से आसान करके समझाएगी तरतीब। ठीक है जी। इस तरतीब को अगर लेकर चलेंगे तो आपके लिए समझने में भी आसानी हो जाएगी और कन्फ्यूजन से भी बच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें ज़ात किसे कहते हैं। ठीक है जी। इसमें ज़ात, इसका मतलब नाम। ठीक है जी। ये ज़हन में रखिएगा, इसका मतलब नाम होगा। जहाँ पर भी इसम का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब है नाम। तो ऐसा इसम जो अपनी अलहदा खसूसियत की वजह से दूसरी चीज़ से अलग समझा जाए उसे इसमें ज़ात कहते हैं। ठीक है जी। याद रखने वाली कौन सी बात है, अलहदा खसूसियत और दूसरी चीज़ से अलग। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि सारे एक दूसरे से अलग अलग इनकी खसूसियत हैं, तो ये कहलाएंगे इसमें ज़ात। ठीक है। यानी यहाँ पर इनकी खसूसियत सबकी एक दूसरे से अलहदा अलहदा खसूसियात हैं। ठीक है जी। इसमें ज़ात की भी आगे मदरजा ज़ैल इक़साम है। इसमें मुसग़्गर यानी छोटा, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। ठीक है। इसमें ज़ात की मदरजा ज़ैल ये इक़साम है। इसमें मुसग़्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें सौत। ठीक है। इसमें मुसग़्गर इसम मतलब नाम, मुसग़्गर या तस्ग़ीर मतलब छोटा, मुसग़्गर मतलब छोटा, जैसे असग़र है, असग़र से मुसग़्गर। ठीक है। वो मुसग़्गर से लफ्ज़ निकला है तस्ग़ीर। तो यानी ये ऐसा नाम होगा जिसके ज़रिए जो है वो किसी चीज़ के छोटे होने का या छोटाई का मायने ज़ाहिर होगा, वो कहलाएगा इसमें मुसग़्गर। ठीक है। देखें तारीफ, वो इसम जिससे छोटी या छोटाई, यानी इसी के अंदर इसकी तारीफ छुपी हुई है। इसका मतलब नाम, मुसग़्गर मतलब छोटा या छोटाई। ठीक है। मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें छोटी हो सकती हैं, देख से देगची, लाठी,
ठीक है, लाठी छोटी है, छतरी छोटी है, छुरी छोटी है, लकड़ी छोटी है, थाली छोटी है। तो ये सारे इसमें मुसग्गर कहलाएंगे। ठीक है, इसमें मुकब्बर, मुकब्बर मतलब होता है बड़ा, तो इस मतलब नाम, मुकब्बर मतलब बड़ा या बड़ाई। तो इससे ये वो नाम होगा जिसके जरिए किसी बड़ाई का जिक्र हो, मिसाल के तौर पे। ठीक है, बड़ा या बड़ाई के मायने पाए जाए, मिसाल के तौर पे पगड़। ठीक है, पगड़ जो है वो बड़ी पगड़ी को कहते हैं, पगड़ी छोटी होती है, पगड़ बड़ा होता है। घग्गर, शाहकार, शाहसवार, ढोल, ढोल। इसमें ज़र्फ में दो चीज़ों का जिक्र होता है, यानी दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये ऐसा नाम होगा या ऐसा इसम या ऐसा लफ्ज़ होगा जो जगह या वक्त के मायने दे, उसे कहेंगे इसमें ज़र्फ। मिसाल के तौर पे सुबह, शाम, स्कूल जगह है, बाग जगह है, बाजार जगह है, ईदगाह जगह है, जनाजा का जगह है, दिन, रात, सुबह, शाम, ये सारे औकात हैं। ठीक है, तो इसमें ज़र्फ कहलाएंगे। तो इसमें ज़र्फ को आसानी के लिए दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकाम। ज़मा मतलब ज़माना, मकाम मतलब जगह। ठीक है जी। इसमें ज़र्फ़ ज़मा में हम ज़माने यानी वक्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए वक्त के बारे में बात होगी। ऐसा ही सब जो वक्त के मायने दे रहा हो उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। मिसाल के तौर पे सुबह, शाम, दिन, रात, ये सारे इसमें ज़र्फ़ ज़मा है। इसके अलावा भी कोई और अस्मा भी हो सकते हैं जो जिनसे वक्त के मायनों का जिक्र हो उसको या जाहिर हो, उसको हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। इसम ज़र्फ़ मकाम ऐसा इसम जो जगह के मायनों के लिए इस्तेमाल होता है या उससे जगह के मायने जाहिर हो रहे हों, या ऐसा इसम जो जगह के मायने दे उसे हम इसम ज़र्फ़ मकाम कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारे इसमें ज़र्फ़ मकाम हैं। ठीक है, उनके अलावा और भी हो सकते हैं। ये मुख्तसर सी एग्जांपल्स दी जाती ताकि वीडियो को लंबी होने से बचाया जा सके। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी इसम ज़ात की अगली किस्म है, इसमें आला। आला मतलब औजार, हथियार वगैरह, इसम मतलब नाम। तो यानी कि वो नाम होंगे जो आलात के लिए इस्तेमाल होंगे, औजारों के लिए इस्तेमाल होंगे या हथियारों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इसमें आला। ठीक है, तारीफ देखें, वो इसम जो हथियार या औजार के मायने दे उसे इसमें आला कहते हैं। मिसाल के तौर पे ठीक है, ये सब आलात के और हथियारों के नाम हैं। ठीक है, या औजारों के नाम हैं। तो ये सारे इसमें आला कहलाते हैं। चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, कलम, बंदूक वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी इसमें सौत। सौत मतलब आवाज। इसमें सौत मतलब आवाज। ठीक है जी, इसका मतलब नाम। तो ये वो नाम होगा जिससे किसी जानदार या बेजान की आवाज जाहिर होगी। क्या चीज जाहिर होगी, याद रखने की क्या चीज है, आवाज। सौत मतलब आवाज। ठीक है जी, सौत मतलब आवाज और इसका मतलब नाम। आवाज किसकी हो सकती है, जानदार की भी हो सकती है, बेजान की भी हो सकती है। जैसे कि कुछ जानदारों की आवाज़ें, इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करें, बहुत सारी आवाज़ें आप डेली हम सुनते भी हैं। ठीक है, महसूस भी करते हैं, मुशाहिदा भी करते हैं। तो मुशाहिदा करिएगा और कुछ उसमें से 5-6 आप आवाज़ें जो है वो हमें उनके नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें सेंड करिएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली किस्म की तरफ आते हैं, इसमें सिफ्त। ठीक है, इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त जो है ये इसकी बराबर से जी इसमें नकरा की। ठीक है जी। इसका मतलब नाम, सिर्फ मतलब खूबी। खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है। यानी वो नाम होगा जो किसी चीज की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे या अच्छी या बुरी खसूसियत को जाहिर करे। तो यहाँ पर याद रखने की क्या चीजें, खसूसियत या खूबी, खामी, बुराई, अच्छाई, ये सारी क्या कहलाती हैं, सिफात कहलाती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम है, ये एक पूरा जुमला है। ठीक है, अहमद बहुत बहादुर बच्चा है, नेक लोग किसी का दिल नहीं दुखाते। अब इन जुमलों में आपने देखें सिर्फ कौन से हैं। ठीक है, अब सब्ज, ठीक है, हिलाली परचम कैसा है, सब्ज है, तो सब्ज क्या होगी जी, उसकी खूबी होगी, तो ये सम सिफ्त कहलाएगा। अहमद बहादुर बच्चा है, अहमद कैसा बच्चा है, बहादुर है, तो बहादुर क्या हो गया है, इसम सिफ्त हो गया है। नेक लोग किसी का दिल नहीं दुखाते, तो ये कौन से लोग हैं, नेक लोग, तो नेक जो हो गया वो इसम सिफ्त कहलाएगा। ठीक है जी। तो याद रखने की क्या चीज है जी, अच्छी या बुरी खसूसियत। आसान अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं, खूबी या खामी जाहिर करे वो इसम सिफ्त कहलाएगा। सिफ्त में, इसम सिफ्त में यानी जुमले के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो ये सिफ्त है
और दूसरा होता है मसूफ, जिसकी सिफ्त बयान की जाए वो मसूफ होता है। सब्ज क्या चीज़ है? हलाली परचम है, तो ये हलाली परचम जो हो गया वो सब्ज हो गया, तो ये हलाली परचम मसूफ कहलाएगा। अहमद बहादुर बच्चा है, कौन बहादुर बच्चा है? अहमद बहादुर बच्चा है। बच्चा कौन सा है? बहादुर है, तो बहादुर सिफ्त है और बच्चा मसूफ है या अहमद मसूफ है। नेक लोग किसी का दिल नहीं दुखाते, नेक और लोग, नेक सिफ्त और लोग मसूफ हो गए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इसम सिफ्त के दर्जों पे बात हम कर रहे थे। इसम सिफ्त के 3 दर्जे हैं बेटा, इंग्लिश में आप इसको एडजेक्टिव के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। और ये दर्जे कहते हैं डिग्रीज को। 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपने अक्सर पढ़े होंगे इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, तो ठीक है, उसको उर्दू में कहते हैं इसम सिफ्त के दर्जे। 3 होते हैं, जैसे डिग्रीज एडजेक्टिव की 3 होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ऐसे सिफ्त के भी दर्जे 3 हैं उर्दू में, तफसील नफ्सी, तफसील बाज और तफसील कुल। ठीक है जी, 3 दर्जे, तफसील नफ्सी, तफसील बाज, तफसील कुल। परेशानी होना है, इन पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर इन पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसमें इसम सिफ्त को मज़ीद मुख्तलिफ मिसालों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इन दर्जों पर भी हम तफसील से बात करेंगे। मुख्तलिफ मिसालों और जुमलों की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप करके आगे अगले हिस्से की तरफ जाता हूँ। तो इसमें नकरा की अगली ब्रांच है, इसमें इस्तेफाम। ठीक है जी, इसमें इस्तेफाम, इसम मतलब नाम, इस्तेफाम मतलब होता है पूछना। ठीक है जी, इस्तफसार करना यानी सवाल पूछना या करना, तो ये इसम मतलब नाम, इस्तेफाम मतलब सवाल करना या पूछना। तो यानी ये ऐसा इसम होगा जिससे सवाल करने या पूछने का मतलब जाहिर हो रहा होगा या इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ तारीफ देखिए, वो इसम जिसमें सवाल पूछने या करने के मायने जाहिर हो, इसमें इस्तेफाम कहलाता है। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है? सवाल। ठीक है, सवाल पूछा भी जा सकता है, सवाल किया भी जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन से अल्फाज हैं जरा याद करें, ज़हन में दोहराएं जरा, कौन से अल्फाज हैं जिनसे हम सवाल अक्सर पूछने में उनको इस्तेमाल करते हैं। जरा जल्दी से उसको दोहराने की कोशिश करें, थोड़ा सोचें, जरा जहन पे जोर दें। शाबाश, जल्दी से, गुड, वेल डन। देखें अभी मैंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर भी वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आपसे सवाल पूछे और मैंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए। सोचें वो लफ्ज कौन सा था? जी बिल्कुल, गुड, शाबाश, वेल डन, आपने सही जवाब दिया। कौन से का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, तो वो कौन से जो लफ्ज है ये इसमें इस्तेफाम कहलाते हैं। ऐसे और बहुत सारे अल्फाज हैं जैसे कि कौन, कितना, कहाँ, कैसे, कब, क्या, इस तरह के जो अल्फाज सारे हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? इसमें इस्तेफाम। ठीक है, इस्तेफाम मतलब सवाल। ठीक है, इस्तफसार से लफ्ज निकला इस्तेफाम। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है, इसका मतलब नाम, इस्तेफाम मतलब सवाल, तो यानी ये सवालिया अल्फाज होंगे। ठीक है जी, और यह भी ज़हन में रखिएगा जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि अगर किसी जुमले के आखिर में, मतलब अगर कोई सवालिया जुमला है तो उसके आखिर में सवालिया निशान हम इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में इस तरफ होता है और इंग्लिश में इस तरफ होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है, इससे ये जाहिर होता है ये जुमला सवालिया जुमला है। ठीक है जी, इस तरह के आप बहुत सारे और अल्फाज आप तलाश करें जिससे हम सवालिया जुमलों में या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली ब्रांच हमारे पास इसमें अदद, इसम मतलब नाम, अदद मतलब तादाद। ठीक है, गिनती के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो इसम होगा जो तादाद को जाहिर करते हैं। अब तादाद वाहिद भी हो सकती है, तादाद जमा भी हो सकती है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर 2 घड़ियां, 5 आदमी, 6 बकरे, ये सारे क्या है जी? तादाद को जाहिर कर रहे हैं। तो ये इसमें ऐसे असमा जो है वो कहलाएंगे इसमें अदद। तो ये वाहिद भी हो सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, वाहिद जमा इस पे हम तफसीली से बात करेंगे और इसमें आपको कुछ हम उर्दू ग्रामर में जो हरूफ आम में गलतियां हो रही हैं उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि कैसे हम गलत जुमलों की इस्लाह कर सकें, गलत फिक्रात की हम कैसे इस्लाह कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उसमें भी जिक्र होगा। ठीक है जी, तो एक चीज़ और ज़हन में यहाँ पर रखनी है कि जब अगर कोई फेल इसम वाहिद होगा तो उसके साथ फेल जो आएगा वो भी वाहिद होगा। अगर इसम जमा में आएगा तो फिर फेल भी जमा में होगा। ठीक है जी, कैसे होगा ये इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में, आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इस पर आपको बताएंगे कि कैसे ये इसमें नकरा की अगली ब्रांच है, इसमें जिन्स। इसम भी जो है वो जिन्स के एतबार से 2 तरह के होते हैं, मुज़क्कर और मोनस। ठीक है जी, मुज़क्कर और मोनस। ठीक है जी, ये जो मुज़क्कर मोनस अक्सर आपको पढ़ाए जाते हैं वो इसमें जिन्स की ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं।
वाहिद जमा जो होते हैं वो इसमें अदद में से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है इसम नकरा की कितनी ब्रांचें हो चुकी हैं, कोई ब्रांच रह गई है? जरा थोड़ा सा जहन में दोहराएं, थोड़ा सा क्या जो है वो ये सारी लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लें और थोड़ा सा अपने जहन को जरा दोहराएं। जरा जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से शाबाश शाबाश शाबाश, जरा थोड़ा सा अपने जहन के अंदर उन चीज़ों को दोहराने की कोशिश करेंगे। हमने सबसे पहले क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, चले आपके आने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने इसम नकरा की तारीफ बयान की, फिर इसम नकरा के इकसाम पर का जिक्र किया जिसमें हमने इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें अदद और इसमें जिन्स का जिक्र हमने किया और इनकी मुख्तलिफ मिसालों के जरिए इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने जो है वो समझने की कोशिश की है कि इसमें ज़ात को हमने जब डिस्कस किया था तो इसमें ज़ात के साथ उसकी इकसाम भी थी, जैसे इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ और इसमें आला। ठीक है जी। फिर जब हमने इसी की इकसाम को जब डिस्कस किया था तो फिर हमने इसमें ज़र्फ की भी इकसाम देखी थी कि इसमें ज़र्फ की भी 2 इकसाम है, ज़र्फ ज़मा और ज़र्फ मकाम। ठीक है जी। उसको भी हमने फिर समझा कि ज़र्फ ज़मा क्या होता है, ज़र्फ मकाम क्या होता है। इसमें सिफ्त की भी हमने देखा है कि इसमें सिफ्त के 2 हिस्से होते हैं, सिफ्त और मौसूफ। फिर उसके हमने दर्जे समझने की कोशिश की, सिफ्त के 3 दर्जे होते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम इसमें सिफ्त पर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको इसमें सिफ्त के बारे में ज़रा थोड़ा सा तफसील से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक था, हमारा जो उर्दू ज़ुबान क़वाइद का जो इसम की इकसाम से मुतालिक जो टॉपिक था वो मुकम्मल हो चुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है वो क्योंकि वक्त की किल्लत और उसको मलूज़ खातिर रखते हुए मैंने थोड़ा सा जो है वो इसमें सिफ्त को मुख्तसर यहाँ पर बयान किया है। लेकिन आइंदा आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसमें सिफ्त को ज़रा थोड़ा सा तफसीली बयान कर आपकी ये इसम का जो टॉपिक है ये हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद आपको कौन से टॉपिक में वीडियो बनाना मकसूद है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। एक अच्छी वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल